Hello my dear students. So let's revise the chapter number 2. आप लोगों ने जब पहले मुझे स्टार्टिंग में बोला था, जब हमने ये आपका 11th मैंने जब स्टार्ट किया कि सर चैप्टर नंबर 2 एक बार रिवाइज करना है. सी दिस इज द रिवीजन पोर्शन ओनली ऑफ द चैप्टर नंबर 2. सो इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, नो डाउट मैं आपको सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, बट इसे हम पढ़ेंगे सिर्फ पॉइंट वाइज पॉइंट, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना. बट सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे, दैट्स माय प्रॉमिस. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 2. यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. ठीक है, चलो. सो एक बहुत ही बेसिक फिनोमिना है. मान लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं विथ सम सर्टन हाइट, वी आर मेकिंग अ फ्री फॉल. हम क्या करें, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा मतलब एक फ्री फॉल का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. ऑब्वियसली आफ्टर सम टाइम योर ऑब्जेक्ट विल बी ऑन द ग्राउंड. इन द होल प्रोसेस what kind of quantities you are going to measure. ये एक छोटी सी प्रोसेस है कि भी किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर से नीचे फेंक दिया, खत्म बात. ये छोटी सी प्रोसेस में कितनी सारी क्वांटिटीज हम फाइंड कर सकते हैं. तो देखो, पहले वेलोसिटी, फिर आया एक्सेलरेशन, टाइम, कितने हाइट से फेंका है उसको, हाइट, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, है ना, उसकी टोटल एनर्जी, मोमेंटम, कितनी सारी चीजें. बस एक सोचो, फिनोमिना कितनी छोटी है, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे थ्रो करना, बस खत्म बात. ये छोटी सी फिनोमिना में 1 2 3 4 5 6 7 क्वांटिटीज है. एंड इन फिजिक्स each quantity is having, in this physics में each quantity is having one or more than one unit. Each and every quantity is defined by the unit, particular unit. हमें पता है कि वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम का होता है सेकेंड, हाइट का होता है मीटर, काइनेटिक एनर्जी जूल, पोटेंशियल एनर्जी जूल, ये होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो सोचो, एक छोटी सी फिनोमिना में इतनी सारी क्वांटिटीज, हर एक की यूनिट. तो फिजिक्स में क्या हम ऐसी छोटी छोटी चीजें करेंगे? नो. इन द होल फिजिक्स ऑफ 11th and 12th you have to interact with so many difficult tasks. बहुत सारे टास्क आएंगे, ये तो बहुत बेसिक टास्क है. तो अगर कोई बड़ा सा टास्क लेते हैं तो ऑब्वियसली उसकी बहुत सारी क्वांटिटीज होंगी, इससे भी ज्यादा, और जितनी ज्यादा क्वांटिटी उतने सारे यूनिट्स होंगे. तो क्या सारे यूनिट्स याद रखने हैं? नहीं. आंसर इज दैट हमें कुछ ही यूनिट्स याद रखने हैं, और वो यूनिट्स को बोलेंगे हम फंडामेंटल यूनिट्स. और उसको बोलेंगे बेस यूनिट्स. मतलब क्या होता है ये देखो, यूनिट्स होते हैं ना, यूनिट्स के दो टाइप होते हैं. एक होता है फंडामेंटल और बेस यूनिट. दूसरा जो होता है वो होता है डिराइव्ड यूनिट्स. दूसरा क्या होता है? डिराइव्ड यूनिट्स. अब फंडामेंटल और बेस यूनिट क्या होता है? देखो, these are the sum of the units which are very necessary, very basic. ये यूनिट की कुछ पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं कि भाई इतने यूनिट्स जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स है, बस बात खत्म. ये यूनिट्स कितने हैं? 7 यूनिट्स. कौन से यूनिट्स है ये?
ठीक है। सो हमें याद रखना है ना ये सारे यूनिट्स, हमें कुछ भी याद नहीं रखना है। हमें जो याद रखना है वो है बस ये 7 यूनिट्स, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, हमारे बेस यूनिट्स। सो व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट्स? by using these 7 units, you can derive all the other units of the physics. ये 7 यूनिट का यूज करके आप फिजिक्स के बाकी के सारे यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी हो जाएंगी डिराइव्ड यूनिट्स। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिट्स का पहले क्या सिस्टम था और अब क्या सिस्टम है। सबसे पहले हम सीजीएस को यूज करते थे। सीजीएस मींस लेंथ इज डिराइव्ड इन सेंटीमीटर, मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इन ए ग्राम और टाइम इन ए सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। फिर हो गया हमारा एफपीएस, जिसमें डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर की जगह फुट में मेजर करते थे, जो मास है उसको ग्राम की जगह पाउंड में मेजर करते थे, और टाइम को तो हम सेकंड में ही मेजर करते हैं। फिर आया हमारा एमकेएस सिस्टम, करंटली यही हम सब जगह यूज करते हैं, जिसमें लेंथ को हम मीटर में डिराइव करते हैं, मेजर करते हैं, मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा एमकेएस सिस्टम है करंटली जो एक्टिव है, इसको हम एसआई यूनिट सिस्टम भी बोलते हैं। एसआई यूनिट सिस्टम मींस सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये जो है एमकेएस सिस्टम, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस 7 यूनिट्स। मतलब ये जो बेस यूनिट का पूरा जो टेबल है, यही हमारे साथ हम कह सकते हैं कि यही हमारे एसआई यूनिट्स भी है। ठीक है, तो ये कौन सा है, चलो उसका लिस्ट हम देखते हैं। आपकी बुक में टेबल 2.1 दिया है, एसआई बेस यूनिट ऐसा लिखा हुआ है, मतलब वो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का भी पार्ट है। एसआई मींस सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, और उसको बेस यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको पता है कि हम पहले एमकेएस को ही यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम जो भी क्वांटिटी बात कर रहे हैं, वो क्वांटिटी है लेंथ। वो क्वांटिटी कौन सी? लेंथ। और वो यूज होता है, उसको मेजर करेंगे मीटर में। उसका सिंबल क्या है? स्मॉल एम। ठीक है, हमारा सिस्टम था एमकेएस। फिर मीटर के बाद आएगा किलोग्राम, मतलब वो है हमारा मास, जो कि हम यूज करते हैं, मेजर करते हैं किलोग्राम में। सिंबल होगा केजी। फिर आएगा टाइम, जिसको हम सेकंड में मेजर करेंगे, सिंबल है एस। ठीक है, फिर हमारा आता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम मेजर करेंगे एम्पियर में। उसका सिंबल है ए। फिर हमारे पास आता है टेम्परेचर। क्या आता है? टेम्परेचर, जिसको मेजर करेंगे केल्विन में। किस में मेजर करेंगे? केल्विन में, जिसका यूनिट है, जिसका सिंबल है के। है ना, ये सब याद रखना है कि हम फिजिक्स में जो भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसकी लेंथ ऑलवेज मीटर में ही रखेंगे, मास जो है ऑलवेज किलोग्राम में रखेंगे, टाइम जो है ऑलवेज सेकंड में रखेंगे, करंट को ऑलवेज एम्पियर में करेंगे, और टेम्परेचर को ऑलवेज केल्विन में ही कन्वर्ट करेंगे। फिर आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम बोलेंगे मोल। ठीक है, और उसका सिंबल है MOL। बस जस्ट मोल ही लिखते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। फिर आता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, मींस लाइट की इंटेंसिटी। जो भी लाइट है वो कितनी इंटेंस है, उसको हम मेजर करेंगे
कैंडेला में, ठीक है, उसका सिंबल है CD। सो ऑल दीज 7 आर अवर SI यूनिट्स। और बुक में उसकी डेफिनेशन दे रखी है हर एक की, टेबल 2.1 में डेफिनेशन दिया है। डेफिनेशन इज अ स्टोरी कि भाई लेंथ 1 मीटर जो है हमने कैसे डिफाइन किया था, 1 किलोग्राम हमने कैसे डिफाइन किया था, कैसे पता चला कि भाई इसी को 1 किलोग्राम बोलेंगे, उसकी स्टोरीज है, डेफिनेशन है जो आपको याद नहीं रखनी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो भी यूनिट्स है ये बेस यूनिट्स है। क्या है ये? बेस यूनिट। इसके बाद आता है डिराइव्ड यूनिट्स। क्या आता है इसके बाद? डिराइव्ड यूनिट्स। बेस यूनिट का यूज करके ही डिराइव्ड यूनिट्स बनते हैं। अब जैसे कि मान लो फिजिक्स की कोई भी क्वांटिटी ले लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि भाई हमें लेना है एक्सेलरेशन। हमारी क्वांटिटी क्या है? एक्सेलरेशन। तो क्या एक्सेलरेशन इसमें है? नहीं है, मतलब ये डिराइव्ड ही होगी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है, उसका यूनिट हमें पता है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर देखो इसमें, हाँ ये हमारी बेस क्वांटिटी है, सेकेंड, हाँ ये भी बेस क्वांटिटी है, मतलब बेस क्वांटिटी का यूज करके नया यूनिट बन गया एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन हो गया डिराइव्ड यूनिट्स। फोर्स, तो फोर्स का यूनिट क्या होगा? तो फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि F इजिकल टू ma। m क्या है? मास। मास को लिखते हैं किलोग्राम में, और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स के 2 यूनिट हो गए, न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किलोग्राम, मीटर और सेकेंड सब कुछ हमारा बेस यूनिट में ही आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन द बेस यूनिट एंड द डिराइव्ड यूनिट्स। अब हम क्या देखेंगे, कुछ यूनिट्स ऐसे हैं, कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं ना वो बेस में है ना वो डिराइव्ड में है, ठीक है, ना वो बेस में है ना वो डिराइव्ड में है। इस टाइप के यूनिट्स को बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। तो कितने टाइप की सप्लीमेंट्री यूनिट्स है? तो 2 है हमारे पास। एक है प्लेन एंगल और दूसरा टाइप है उसका सॉलिड एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल क्या होता है? मान लो कि हमारे पास ये सर्कल है, वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्कल नॉट द स्फीयर। इस टाइप का 1 डायमेंशनल, सिर्फ एक रिंग जो होती है ना, बैंगल बोलो या रिंग बोलो, जो भी बोलो, उसकी बात कर रहे हैं। ये है हमारा वो सर्कल का सेंटर O, ये है हमारा रेडियस R, यहां पे ले लो, ये भी रेडियस हो गया R, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बना हुआ एंगल है d थीटा। तो यहां पे जो d थीटा है वो d थीटा को हम एंगल बोलते हैं, एक्चुअली में उसका नाम है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल आप एंगल भी बोल सकते हो, ऐसा कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला एंगल इज इक्वल टू, ये याद रखना, आर्क बाय रेडियस, जो कि हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो हमारे केस में एंगल कितना है? ये d थीटा। आर्क क्या है? मान लो ये AB जो है ये हो गया हमारा आर्क, और रेडियस हो गया हमारा R। अब एक्चुअली में जब इसका यूनिट देखने जाओगे ना, तो AB आर्क, आर्क मतलब लेंथ, एक टाइप की लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। रेडियस का यूनिट क्या होता है? मीटर। मीटर मीटर कैंसिल। तो वैसे देखने जाओ तो d थीटा यूनिटलेस है, बट फिर भी अब थीटा एंगल यूनिटलेस रखोगे तो कैसे चलेगा? तो यहां पे उसको एक अलग से यूनिट देना पड़ा, इसलिए इनको सप्लीमेंट्री
क्वांटिटीज बोलते हैं। तो प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट है रेडियन, RAD। एंगल का यूनिट क्या है? रेडियन। ठीक है भाई, हमने तो अभी तक जो भी एंगल मेजर किए हैं वो तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसा लिखा है। हमने तो एंगल्स को डिग्री में लिखा है, रेडियन में कभी नहीं लिखा। सो एंगल्स आर बेसिकली मेजर्ड इन डिग्रीज, लेकिन उसको न्यूमेरिकल में जब यूज करते हैं तो वो एंगल को हम रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में एंगल को डिग्री में नहीं लिखते, उसको रेडियन में ही लिखना पड़ेगा। मतलब अब हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो रिलेशन याद रखो, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। मतलब आपके पास अगर क्वेश्चन में 30 डिग्री है और इसका यूज अगर आपको न्यूमेरिकल में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 30 इंटू पाई बाय 180 रेडियन करना पड़ेगा। पाई की जगह आप डाल दो 3.14, है ना? पाई की जगह क्या डालना है? 3.14। ये सारी वैल्यूज डालोगे, कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो 30 डिग्री का आपको रेडियन में कन्वर्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो वैसे देखने जाओ तो प्लेन एंगल में कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए अलग से उसको रेडियन नाम का यूनिट देना पड़ता है। वैसे सॉलिड एंगल भी अब पढ़ेंगे, वो भी यूनिटलेस होगा, उसको भी अलग से यूनिट देना पड़ेगा। सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल जो होता है वो बेसिकली एक शेल जैसी चीज के लिए होता है। प्लास्टिक की जो बॉल होती है ना, वो शेल हो गया। उस टाइप के लिए, उस टाइप के ऑब्जेक्ट्स के लिए जो भी एंगल बनेगा उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। तो क्या होता है ये सॉलिड एंगल? मान लो कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो प्लास्टिक की बॉल होती है ना, उसका एक छोटा सा पीस मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं। ठीक है, मान लो कि वो जो बॉल है प्लास्टिक का, उसका छोटा सा टुकड़ा है, एंड ऑब्वियसली वो प्लास्टिक की बॉल का एक सेंटर होगा O। तो यहां पे जो भी एंगल बनेगा वो हम ये सारी जो भी एजेस है ना ये पीस की, वहां से एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो 3D में बनेगा ऐसा। ये पूरा जो एंगल है, ये एंगल को हम डिनोट करेंगे डी ओमेगा से, डी ओमेगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा सॉलिड एंगल है। जैसे थीटा हमारा नॉर्मल एंगल होता है ना, वैसे सॉलिड एंगल को डी ओमेगा से डिनोट करते हैं। अब उसमें जैसे फॉर्मूला था एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, वैसे इसमें भी एक फॉर्मूला होगा। मान लो कि ये जो पीस तुमने लिया है उसका एरिया है डेल्टा ए और ये रेडियस है हमारी आर। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है डेल्टा ए बाय आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखना क्या होता है? डेल्टा ए मीन्स एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। अब इसका यूनिट अगर देखने जाओ तो डेल्टा ए मतलब एरिया, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, रेडियस का भी यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है ना, तो रेडियस मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। ये भी यूनिटलेस हो गया, लेकिन यहां पे उसको अलग से एक यूनिट देते हैं। सो ऐसा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज टी रेडियन, STRAD। क्या होता है उसका यूनिट? टी रेडियन। ठीक है, तो एक ये आपको याद रखना है, उसका फॉर्मूला और उसका यूनिट। ठीक है, चलो तो यहां पे हमने बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर कर लिए यूनिट्स को लेके। अब हम आगे बढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ पे। टॉपिक नंबर 2.3, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, देखो फिजिक्स में ये चैप्टर में हम क्या करेंगे,
हम 3 चीजों का मेजरमेंट देखेंगे, लेंथ का, मास का और टाइम का, कि फिजिक्स में हम छोटे से छोटा कितना लेंथ मेजर करेंगे और बड़े से बड़ा लेंथ कितना मेजर करेंगे, है ना। तो छोटा डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, तो यहाँ पे बुक में लिखा है 2.3 में कि यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विथ सम डायरेक्ट मेथड्स टू मेजर द लेंथ, फॉर एग्जांपल अ मीटर स्केल। सबसे बेसिक तुम्हारी स्केल, लेकिन ये मीटर स्केल की बात करें, थोड़ी बड़ी आती है, ये लेबोरेटरी में होगी अपनी स्कूल में, ठीक है। मीटर स्केल जो है वो कितना डिस्टेंस मेजर कर सकता है, छोटे से छोटा डिस्टेंस 10⁻³ मीटर टू बड़े से बड़ा डिस्टेंस 10⁻² मीटर, ठीक है। मतलब 0.001 मीटर से 100 मीटर तक, ठीक है। चलो, तो इतना हम लेबोरेटरी में बैठ के आराम से मेजर कर सकते हैं, छोटे से छोटा ये और बड़े में बड़ा ये। अगर हम स्मॉलर वैल्यूज की बात करें तो और छोटा कितना डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, तो मीटर स्केल से भी एडवांस आता है वर्नियर कैलिपर्स। क्या आता है, वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स जो है वो मिनिमम में मिनिमम कितना डिस्टेंस मेजर करता है, तो उसका रेजोल्यूशन इससे भी ज्यादा है, 10⁻⁴, मतलब वो 0.0001 मीटर, इतना छोटा डिस्टेंस होगा तो भी ये मेजर कर सकता है वर्नियर कैलिपर्स। ये हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमारी स्कूल की लेबोरेटरी में वर्नियर कैलिपर्स होगा। चलो, कोई बोले मुझे इससे भी छोटा फाइंड करना है, तो इससे भी छोटा अगर फाइंड करना है तो वो है स्क्रू गेज एंड फेरोमीटर। ये 10⁻⁵ मीटर, मतलब 0.12341 मीटर, यहां तक का रेजोल्यूशन वो देख सकता है, इतना वो फाइंड कर सकता है, ठीक है। सो मिनिमम डिस्टेंस कितने मेजर करने हैं वो तो हमें पता चल गया। लेबोरेटरी में हम मिनिमम यहां तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा हम लेबोरेटरी में नहीं जा सकते, उसके लिए एडवांस लेवल की मशीन चाहिए, जा तो सकते हैं। हमारी स्कूल की जो लेबोरेटरी है, फिजिक्स की लेबोरेटरी, उसमें हम ये डिस्टेंस तो आराम से मेजर कर सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनिमम डिस्टेंस। अब मैक्सिमम डिस्टेंस, हम मैक्सिमम में मैक्सिमम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं लेबोरेटरी में बैठ के, सो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2.3.1, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। देखो, फॉर एग्जाम्पल लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना है, ये हम कौन से डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स। आप लोग बैठे हुए हो अर्थ में और यहीं पे बैठ के आपको मून का डिस्टेंस मेजर करना है, या फिर उससे भी दूर कोई स्टार है उसका डिस्टेंस मेजर करना है। हमारे लिए मून और ये जो स्टार है ये ऑलमोस्ट कैसे ऑब्जेक्ट हो गए, पॉइंट वाले ऑब्जेक्ट हो गए। जब तुम किसी पॉइंट वाले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करते हो ना, या फिर पॉइंट वाले ऑब्जेक्ट को एनालिसिस करते हो, जब उसको देख के, व्हेन यू आर व्यूइंग द पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। लेट्स हैव अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। हमें पॉइंट टाइप के ऑब्जेक्ट को मेजर करना है, तो सबसे पहले हमें पैरालेक्स मेथड को देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पैरालेक्स मेथड को देखना पड़ेगा। अब पैरालेक्स मेथड को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ये आपको अभी भी कर सकते हो। आपके पास कोई नोटबुक हो तो उसमें एक पॉइंट ड्रॉ करो, या फिर अच्छा बेटर एक्सपीरियंस चाहिए तो क्या करना है आपको, आपकी दीवार पे, रूम में थोड़े डिस्टेंस पे, दीवार पे अगर कोई ऑब्जेक्ट या ऐसा कोई पॉइंट हो तो उसको कंसीडर करो।
अगर ऐसे कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हो तो पेज पे भी आप ये कर सकते हो। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करना है पेज पे, और ये आप अभी ही करना मेरे साथ लाइव। फिर क्या करना है कि आपको आपकी कोई भी एक आंख बंद करनी है। सबसे पहले हम सब क्या करेंगे, लेफ्ट आई को क्लोज करेंगे। अगर नहीं होती तो एक हाथ से आंख को बंद कर दो। ठीक है, एक हाथ से आंख को बंद करना है और पेन को ऐसे रखना है कि तुमको पॉइंट ना दिखे। पेन जो है ना वो पॉइंट को कवर कर ले, समझ में आया? पेन पॉइंट को कवर कर ले, ऐसे रखना है। ठीक है, अब सबको सिर्फ पेन दिख रही होगी, हाथ आंख पे ही रखना है। सबको पेन दिख रही है, पॉइंट नहीं दिख रहा है। फिर क्या करना है, पेन की पोजीशन वही रखनी है और राइट आई को बंद कर दो। तो अब आपको पॉइंट दिखेगा, पहले पॉइंट नहीं दिखेगा, अब पॉइंट दिखेगा। अगर यही चीज आप दूर वाले किसी ऑब्जेक्ट को करोगे जो दीवार पे है तो उसमें आपको ये वेरिएशन बहुत ज्यादा मिलेगा। दिस इज कॉल्ड द पैरालैक्स। ये जो फिनोमिना होती है ना, पॉइंट ऐसे ऐसे डिस्प्लेस करते, उसको बोलते हैं पैरालैक्स। ठीक है, एक केस में तुमको पॉइंट यहां रहेगा, दूसरे केस में पॉइंट यहां आ जाएगा। अगर दीवार पे ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो तो वो तो बहुत बड़ा वेरिएशन मिलेगा। ये क्या है, ये आपके दो आईज के बीच का डिस्टेंस है, ऐसे एंगल बनता है आपकी आईज पे। ठीक है, सो ये हो गए हमारे 2 पॉइंट ऑब्जर्वेशन के। ये क्या हो गए, 2 पॉइंट हो गए ऑब्जर्वेशन के। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑब्जर्वेशन, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं बेसिस। क्या बोलते हैं, बेसिस, है ना? तो ये पैरालैक्स मेथड है। अभी हमने सिर्फ आपको बेसिस एक्सप्लेन किया है मैंने अभी। इसके बाद वाले जो भी मेथड्स है, हम क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं लार्ज डिस्टेंस में बाय यूजिंग द पैरालैक्स मेथड, ये अब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छा सा टाइम लेके पढ़ाएंगे। एंड इसके न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक अच्छे से पढ़ना, लाइन टू लाइन पढ़ना। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।